एक बार नारद जी सारी धरती में भ्रमण कर रहे थे। अच्छे लोग नहीं दिखे, खा पी करके मस्ती करने वाले लोग दिखे, सत्य नहीं, दया नहीं, धर्म नहीं, तीर्थों में भी अच्छे लोग न दिखे, क्योंकि दुष्ट लोग तीर्थों में निवास करने लगे तो तीर्थों का सार भी चला गया। भागवत में लिखा है, दुष्ट भावना से लोग तप करने लगे तो तप का भी सार चला गया। तब नारद जी परेशान होकर के वृंदावन आए। जब आप घर परिवार गांव में परेशान हो ना, तो ऐसे तीर्थों में, धाम में, यज्ञ में, कथा में जाओ, बड़ी शांति मिलेगी। तो नारद जी वृंदावन गए, दर्शन किया, परिक्रमा की, यमुना स्नान किया, बड़ा शांत हुआ मन, बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न हुए तो वहां रुक जाना चाहिए, लेकिन नारद जी ठहरे, एक जगह रुक नहीं पाते, उनको शाप है दक्ष जी का, क्योंकि नारद जी ने ऐसा वैराग्य का वर्णन किया कि दक्ष के सारे पुत्र सन्यासी हो गए, साधु हो गए। तो दक्ष जी ने कहा कि एक जगह बैठकर ऐसा उपदेश करेंगे तो दुनिया में सब साधुए बन जाएंगे। तो शाप दे दिया कि एक जगह तुम टिक न पाओ, रुक न पाओ। तो नारद जी वृंदावन से जब निकलकर चलने लगे तो वृंदावन के बाहर एक दृश्य देखा। एक 25 वर्ष की युवती, दो वृद्ध पुरुष थे जिनके बाल बिल्कुल सफेद, बिल्कुल शरीर दुबला पतला, उल्टी श्वासें चल रही थी। अब प्राण निकले तब प्राण निकले, और अनेक नर नारी वहां बैठकर पंखा डुला रहे, कोई मंत्र पढ़ रहे। नारद जी ने दूर से देखा, सोचा किसी का अंतिम समय है, आगे चलने लगे। तो युवती ने नारद जी को जोर से पुकारा, हे साधो। क्या संबोधन किया? साधो। साधु का अर्थ जानते हो ना? साधनोति पर कार्यमिति साधु, जिसका जीवन दूसरे के लिए हो उसी को साधु कहते हैं। पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज किसके लिए सब इतना बड़ा टंट घंट सब तैयार किए? आप लोगों के लिए ना। भंडारा चलता है इतना बड़ा किसके लिए? आप भक्तों के लिए, संतों के लिए। दूसरे के दुख कष्ट को जो सुने, दूर करने का प्रयास करे, वही साधु व्यक्ति है। देवी ने पुकारा नारद जी को, हे साधु रुको, मेरे दुख को भी सुनो जरा। नारद जी नजदीक जाकर के पूछा, परिचय, मैं मां हूं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा, तुम्हारी आयु 25 वर्ष, और जिनको बेटा बता रही उनकी आयु 100 वर्ष। कैसे बेटा हो सकते हैं? तब उस युवती ने अपना सच्चा परिचय दिया। उस युवती ने, नारी ने अपना सही परिचय दिया। क्या दिया? उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। युवती ने कहा, मैं भक्ति देवी हूं, मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ, दक्षिण भारत में, जहां अलवार प्रकट हुए अपने। द्रविड़ेषु च भूरिशा,
और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। नारद जी चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हमने आज तक सुना था कि भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य होते हैं, आज हमने मूर्तिमान रूप में दर्शन पा लिया। भक्ति देवी ने अपना दुख बताया। कलयुग आ गया है, ज्ञान वैराग्य कोई अपना नहीं रहा, मुझ भक्ति को अपना नहीं रहा, इसलिए हम तीनों जर्जर हो गए थे। वृंदावन की कृपा है कि मैं तो स्वस्थ हो गई, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बिल्कुल जीर्ण शीर्ण मरणासन्न पड़े। मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर दीजिए, नहीं तो नारद जी इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं भारत छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। तब नारद जी ने चरण पकड़ लिए। हमारा भारत देश धर्म प्राण देश है। क्या देश है? धर्म प्राण देश है। विदेशों में इतने बड़े बड़े आयोजन थोड़ी होते हैं। मां तो कहेंगे पहले अगर रुकना है तो पहले बढ़िया सुंदर वाटर प्रूफ कमरा बनाओ, फिर एसी बनाओ, फिर बढ़िया चारपाई रखो, फिर डल्लब का गद्दा रखो। ऐसा तब थोड़ी करते हैं मां, ऐसे आयोजन नहीं होते। इसलिए भागवत में देवता कहते हैं सारे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर पुण्यमान क्षेत्र भारत देश है।